इस वक्त साक्षी की माँ हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि साक्षी जो है वो कैसी लड़की थी, कि क्या किस किस तरह के शौक रखती थी, क्या उसका मिजाज था, हंसमुख थी, शर्मीली थी, कैसी बच्ची थी वो? मैं हमेशा हंसती रहती थी। हंसती हंस रहती हंस के बोलती, उस दिन भी हंस हंस के बातें की है मेरे से जिस दिन वो ख़त्म हुई। मम्मी मैं वकील बनूंगी, तो मुझे पढ़ के देख। मैं 10 तो कह रही थी पास नहीं होगी ना, देख मैं पास होके दिखा दिया। 2 क्लास और पढ़ के वकालत करूंगी मैं, तेरा बेटा बन के दिखाऊंगी। अब तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरा हेल्प करूंगी। ऐसे सब बातें करी उसने। अच्छा, उसे वकील बनना था? हाँ जी। वकील बचपन से उसे शौक था या कुछ कोई किसी वजह से बनना चाहती थी? बचपन से शौक करती थी। हम लोग बोले टीचर बनेगी, कहे नहीं वकील बनूंगी मैं। और क्या साक्षी के कोई भाई बहन वगैरह कोई है? बस एक भाई थी एक बहन थी, 2 ही लोग थे। तो अभी भाई? छोटा है 12 साल का। साक्षी की जिस दिन हत्या हुई उस दिन आपने बताया कि आपसे उसकी बातचीत हुई थी। पहले 10 दिन पहले वो शायद उधर चली गई थी, है ना? तो रहने लगी थी नीतू के साथ। तो 10 दिन पहले वो नीतू के यहाँ क्यों चली गई थी? उनका पति बंद है जेल में, अभी भी थाने में है। तो मतलब वो बोली कि आंटी मेरे घर आके कि मेरे 2 छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई भी एक माँ सोचे कि किसी के बच्चे का हेल्प हो जाए। जो है ऐसा कहा, तो आंटी मेरे पास साक्षी को कुछ दिन छोड़ दो, मैं जो है कोर्ट जाती हूँ आती जाती हूँ, देख मेरे बच्चे की भी देखभाल, फिर हम 2 एक साथ सो लेंगे, एक साथ रहेंगे, हेल्प यही यही चीज़ बोली थी, इसी वजह से रहते। फिर मैंने उस दिन फ़ोन किया संडे को 28 तारीख को, तो बोली मम्मी, मैंने कहा बेटा कब आएगी? मम्मी 2-3 दिन में भैया छूट के 2-4 दिन में आ जाएंगे, मैं आ जाऊँगी। यही बात मेरे से करी। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रवीण नाम का लड़का था जिससे उसकी दोस्ती थी, या फिर साहिल से उसकी दोस्ती थी जिसने उसे मारा, या दीपक नाम का अब एक लड़का आ रहा है, अजय उर्फ झबरू नाम का एक लड़का सामने आ रहा है। आपको किसी के बारे में कुछ जानकारी? नहीं जी, हमें नहीं पता। तो क्या आपको अपनी बातें नहीं बताती थी वो? कुछ नहीं, हँस-हँस के बातें मेरे से करती रही, कुछ ऐसी बात होती तो बताती। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आपका कहना ये है कि ऐसी कोई बात ही नहीं? ऐसी कुछ बात नहीं, वो मार की वजह से ऐसा का ऐसा नाम लेता होगा सबका। अच्छा, वो साहिल जो है वो झूठा आरोप लगा रहा है साक्षी झूठा पर। लगाता होगा। अपने बचाव के लिए इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा, इस नाते ऐसा करता होगा। आपने वो वीडियो देखा जब साक्षी को जिसमें मारा जा रहा था? देखी थी। कुछ कहना है इसका? क्या कहना है, बस उस गली में इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ इंसान नहीं थे, हैवान खड़े थे। इतने बच्चे, इतना इंसान वहाँ जा रहे थे ना, कि अगर एक हाथ पकड़ लेते तो वो बच जाती। लेकिन किसी ने किसी को उस गली में ना बेटियाँ थी ना बेटे थे। वो सिर्फ वो 1-2 ही एक रहते थे। उनके बच्चे नहीं पैदा हुए, इस नाते ऐसा कदम उठाया। अगर बच्चे होते तो एक दूसरे माँ की दर्द के बारे में समझ में आता। उनके बच्चे नहीं थे, इस वजह से ऐसा किए। अगर बच्चे होते तो किसी के बच्चे को बचा लेते। आज हमारे बच्चे के साथ हो, कभी उनके भी बच्चे के साथ हो सकता है। तो एक दूसरा भी ऐसा कोई नहीं बचाएगा, ताकते रहेगा तो उनका भी बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। तो न्याय क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा न्याय। साहिल के परिवार से नाराजगी, साहिल से गुस्सा है? परिवार को तो हम देखी नहीं हूँ, ना साहिल के देखी थी। उस दिन मुझे खाली मैं फ़ोटो में देखी हूँ, जिस दिन गिरफ्तार हुआ उस दिन मैं देखी हूँ कि हाँ यही साहिल है। क्या मांग है कि क्या सजा होनी चाहिए? उससे फांसी की सज़ा मांग है, मुझे फांसी मौत होना चाहिए। मेरी एक ही लड़की थी, चली गई, अब तो वापसी लौट के नहीं, उसका न्याय चाहिए सिर्फ। उसके लिए न्याय चाहिए। क्या कहीं कुछ काम करती हैं, घर कैसे चलता है? ऐसा है, मेरा पति तीसरी मंजिल से गिर गए थे तो 2016 में। मेरा भी उसी साल मेरा भी ऑपरेशन बड़ा हुआ था। मुझे ट्यूमर की बीमारी थी, 62% कैंसर हो चुका था। तो फिर 3 महीना जैसे मेरे ऑपरेशन के हुआ, तैसे जो है मतलब मेरा पति तीसरी मंजिल से गिर गए। तो 1.5 साल बिस्तर पे थे। फिर जो मैं सोची अपने मन में कि मतलब मेरी तो कुछ हेल्प करूँगी तो इनकी हेल्प होगी। अभी टांग नहीं मुड़ती नहीं है, पूरी टांग उसमें राड पड़ा हुआ। तो मैं यहीं पास में शिव विहार है, यहीं पर मतलब तांबा पीतल के काम करने लगी। पति तो पूरा मुड़ नहीं पाता, थोड़ा बहुत काम करते, बराबर काम नहीं कर पाते हैं, पाँव उनका मुड़ता नहीं पूरा। इसी वजह से पास में काम करती थी। लड़की है, थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा रही, इसी से खर्च चलता था। गांव में मेरे कुछ नहीं था, कर्जा लोन वोन लेके तब की गर्मी में घर बना के आई मैं। कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ ज़मीन थी कि मैं बेग जो घर बनाने गई हूँ तो दूसरे घर में रह के मकान तब बना के आई हूँ, खाना खा के। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। कहाँ की रहने वाली हैं आप?
अम्बेडकर नगर यूपी की हूँ। अम्बेडकर नगर। ये जो अब आपने बताया जो कि साक्षी भी नहीं है तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाएगी, तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा, फिर मेरे का आराम होगा तो काम करके चलाऊँ, पेट तो पालना है। अब एक छोटा बच्चा है, आदमी है। मेरे घर की स्थिति देखो, अगर मेरी अच्छे होते तो ऐसी स्थिति रहती? ऐसे गंदगी जगह में हम लोग थोड़ी ना रहते। एक मजबूरी है कि यहाँ रह रहे हैं। साक्षी के शौक क्या-क्या थे? खेलना, डांस करना, बच्चों को शौक डांस होता की है। बहुत शौकीन थी वो, डांस बहुत करती। बवाना भी गई तो उसको उसको मिला था, बहुत जगह स्कूलों में डांस करती थी बहुत अच्छे से। हमेशा घर में भी गुनगुनाती रहती, डांस करती रहती थी। और कुछ कहना है आपको कैमरा पे पब्लिक से या सरकार से? हमें कोई शिकायत नहीं, हमें सिर्फ यही है कि मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिले तो हम सब शिकायतें रहेगी कि आज वो किया, फिर दूसरी साक्षी को बलि पे चढ़ेगी, क्योंकि ये तो दिल्ली में हो ही रहा है। न्याय नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा यहाँ। विश्वास उठ जाएगा मुझे सरकार के ऊपर से कि कुछ नहीं मेरे लिए किया, मेरा हेल्प नहीं किया। और जब तक न्याय नहीं मिले तो मुझे विश्वास नहीं रहेगा कि मेरे साथ न्याय होगा।